शंकर जी के समझाने पर जब सती जी नहीं मानी, तब शंकर जी कहते हैं कि तुम्हारे मन का भ्रम नहीं जाता है मेरे समझाने से, तो तुम जा करके परीक्षा क्यों नहीं लेती कि ये वही परब्रह्म राम है या कोई साधारण राजा के पुत्र। ऐसा शंकर जी के कहने पर सती जी परीक्षा लेने के लिए जाती हैं। तो पुनः पुनः हृदय विचार कर, पुनः पुनः हृदय विचार कर, धर सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ ते ही जेही आवत नरभूप। जिस रास्ते से सती जी के अनुसार राजा धरती के जो राजा श्री राम है वो आ रहे थे, उसी रास्ते में आगे से होकर के सीता जी का रूप धारण करके वह चल दी। लक्ष्मण देख उमा कृत वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेखा। जब लक्ष्मण जी ने सती जी को सीता जी के वेश में देखा तो चकित भय भ्रम हृदय विशेखा, तो बहुत ही आश्चर्य से भर गए कि ऐसा क्यों है। आखिर चकित होने का अर्थ है यानी कि वे सोच रहे हैं कि आखिर सती जी ने सीता जी का रूप धारण क्यों किया, इसका क्या कारण हो सकता है। यह कारण लक्ष्मण जी की समझ में नहीं आया, इसलिए वह आश्चर्य से भर गए। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। लक्ष्मण जी श्री राम के प्रभाव को जानते थे और इस समय बहुत ही गंभीर हो गए, क्योंकि जब सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया है तो इसका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। और श्री राम भी जानते हैं, क्योंकि जो घटना मेरे सामने घट रही है वह उनके सामने भी घट रही है। इसलिए लक्ष्मण जी उस समय चुप रहे, राम के प्रभाव को जानते। प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। ऐसा नहीं कि लक्ष्मण धैर्यवान नहीं है, परिस्थिति के अनुसार जब समय पे धैर्यवान भी हैं, उन्हें धैर्य नहीं खो अपनों, क्योंकि उन्हें मालूम है सब सामने राम है तो राम ही समझे बात को। कहीं न सकत कछु अति गंभीर, गंभीर बहुत हो गए, सोच में पड़ गए कि क्या होने चाहिए, लेकिन राम की उपस्थिति के कारण बोले नहीं। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। जब अपन से बड़े कोई स्थिति पे चुप हैं तो अपने भी चुप रहना चाहिए। कई बार ऐसी स्थिति में लोग कहते नहीं तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, सो तुम चुप हो, हम तो होशियार हैं, हम तो चुप थोड़ी रहे हैं। लेकिन जब देख रहा है कि राम चुप है और स्थिति बड़ी गंभीर है कि सती जी सीता जी को रूप धारण करें और बात समझ में आने वाली है नहीं, अंदर की तो कोई पता नहीं कि काय करें, आखिरकार क्या कारण है, इसलिए लक्ष्मण जी चुप रहे। ऐसी स्थिति व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। लेकिन सती कपट जाने सुर स्वामी, समदर्शी सब जंतर जामी। लेकिन सती ने जो कपट रूप धारण किया है, कपट माने झूठा, सीता जी का जो झूठा रूप धारण किया है, ऐसा सुर स्वामी, देवताओं के स्वामी श्री राम जान गए कि सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दर्शी, सब जगह देखने वाले हैं, अर्थात जिन्हें सब कुछ दिखाई देता है, सब अंतर्जामी। अंतर्जामी का मतलब जिन्हें सबके अंदर का दिखाई देता है। श्री राम को जो है प्रत्येक व्यक्ति पारदर्शी दिखाई देते, और उनके अंदर क्या चल रहा हो वो सब दिखाई देते। यदि कल्पना करो कि जो व्यक्ति की जो खोपड़ी है जो पारदर्शी हो जाए, जैसे कांच के आर पार दिखाई देते नहीं, ये सब प्रत्येक व्यक्ति के आर पार, प्रत्येक व्यक्ति की खोपड़ी के आर पार प्रत्येक व्यक्ति को दिखाई देने लगे मात्र। सोचो, कल्पना करो मात्र केवल जो खोपड़ी के आर पार तुम्हारा क्या चल रहा हो जो सबको दिखाई देने लगे तो कितनी आफत आ जाए, व्यक्ति को लग रही कि आफत आ जाए, वो तो जो बहुत भलो। और जो व्यक्ति सोच लेते हैं कि हमारी खोपड़ी तो पारदर्शी हो चुकी है, सब जने चाहें तो देख लें, ऐसे व्यक्ति वाकई में सुखी हो जाते। क्या कि भी अंदर जो है वही बाहर है, और जब दुनिया में दुख को कारण केवल दुविधा है और उनकी दुविधाएं खत्म हो जाती, जो भीतर है सो बाहर है। ऊपर वाले ने ऊपर से बाल काले और कर दिया जाओ, कारण भी जो ही है कि अंदर तुम्हारा जो का चल रहा हो, वहां व्यवस्था बना दे के चलो ठीक है, काऊ को दिखाई नहीं दे है। लेकिन धीरे धीरे सुधर जाने चाहिए आदमी को। क्या है कि जब बाल सफेद हो जाए तब तो समझ लो कि हमारी खोपड़ी ट्रांसपेरेंट होने वाली है, तो आर पार दिखाई देने वाली है। अब तो जो करत बाहर है भी अंदर होने चाहिए। लेकिन कल्पना से ही व्यक्ति दुखी हो जाए, अरे जो तो छोड़ो, कल्पना करोगे तुम्हारे पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए
तो व्यक्ति को कितनी आफत आ जाए। और जहां से बड़ी बात हो जाए, खोपड़ी ट्रांसपेरेंट हो जाए, खोपड़ी ये पारदर्शी हो जाए, तो ये तो काम सहनी नहीं हुई है। नहीं तो कहने पर है कि संविधान बदलो भगवान, जो नहीं चल पे तुम्हारी मनमर्जी नहीं चले पूरी, जैसे सरकार से कहते नहीं विपक्षी पार्टियां कि तुम्हारी मनमर्जी नहीं चले, बदलने पड़े संविधान। लेकिन ईश्वर से नहीं कह सकते जो बात, ईश्वर को तो दिखाई देते हैं। तो वे कह रहे हैं कि सबदर्शी सब अंतर्यामी, जो सबदर्शी सब दिखाई देता, जिन्हें सब दिखाई देता है, और जो अंतर्यामी सबके अंदर की जानने वाले हैं, वे सती जी के अंदर की भी जान गए। अब देखो भाई, बनाई वही ने जो मुखिया ही हुए पूरे नाटक को, तो बात तो सब पता ही है नहीं कि तुम क्या बोल रहे हैं, भाई तो बुलवा रहा हो तुमसे, तो भाई को पता नहीं हुईगा। इसलिए सब दर्शी सब अंतर्यामी, सुमरत जाहि मिटहि अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। राम भी भगवान है, जिनके स्मरण मास से सुमरत जाहि मिटहि अज्ञान, जिनके स्मरण मास से सभी अज्ञान मिट जाते हैं, सभी दुविधाएं दूर हो जाती हैं। उनके सामने सती जी कपट वेश में आई। सुमरत जाहि मिटहि अज्ञान, जिनके स्मरण मास से अज्ञान मिट जाता है, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। ऐसे सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले भगवान श्री राम हैं, इसलिए वे सती जी के अंदर की बात को जान गए। ऐसे राम के सामने भी सती जी कपट वेश धारण किए हुए हैं। तो सती कीन चाहे तहु दुराऊ, वो देखो नार स्वभाव प्रभाव। सती कीन चाहे तहु दुराऊ, उनके सामने छिपावा कर रही हैं जो सर्वज्ञ और सबदर्शी और अंतर्यामी है। उनके सामने सती कीन चाहे तहु दुराऊ, उनके सामने भी छिपावा देखो नार स्वभाव प्रभाव। देखा नारी जाति का ऐसा स्वभाव होता है, देखो नारी स्वभाव प्रभाव। मतलब नारी स्वभाव का मतलब वही बात जो हम कह चुके, नारी है जाति से मतलब नहीं है पूरी। लोग अर्थ में क्या जरूरत है कि नारी जाति का ऐसा, नारी जाति से मतलब नहीं है, नारी स्वभाव से मतलब है। भले नारी हो या पुरुष हो, स्वभाव नारी का है नारित्व। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बेहस राम मृदुवानी। अपनी ही माया के बल को हृदय में जान करके रामचंद्र जी मुस्कुरा करके कहते हैं, निज माया बल हृदय बखानी। अपनी ही बनाई हुई माया की ताकत को देख करके कि मेरी ही माया के चक्कर में पड़ करके सती जी ऐसा करत कर रही हैं। ऐसी अपनी ही माया की प्रबलता का बखान अपने मन में सोचते हुए करते हुए क्या बोले बेस मृदु राम मृदुवाणी। कोमल वाणी में रामचंद्र जी कहते हैं कि जोर पान प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। अब सती जी को प्रणाम करते हैं रामचंद्र जी, और प्रणाम करते हुए अपने पिता का नाम लेते सहित, यानी कि मैं श्री दशरथ जी का पुत्र राम हूं और मैं आपको प्रणाम करता हूं। ऐसा पिता का नाम लेते सहित उन्होंने सती जी को प्रणाम किया। जोरपान, दोनों हाथों को जोड़कर जोरपान प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। पिता के साथ अपना नाम लिया, पूरी पहचान बताई अपनी। जा सकता है कि बेग का समझ उन्हें साधारण राजा के पुत्र, तो बेबी जो कह रहा है कि हाँ हम साधारण राजा ही के पुत्र हैं, इसलिए अपने पिता को भी नाम उन्हें लाओ कि हम दशरथ के पुत्र हैं। अब राम कहते हैं कि कहो बहोर कहां वृष केतु, और विपिन अकेले फिरत के हेतु। अब रामचंद्र जी सती जी से कहते हैं कि कहो बहोर कहां वृष केतु। वृष केतु यानी शंकर जी, वृष माने नादिया, केतु माने उनके प्रतीक। तो नादिया के अश्वार, नादिया पर विराजमान वृषकेतु अर्थात शंकर जी कहाँ हैं, तो कहू बहोर कहाँ वृषकेतु, विपिन अकेले फिरत के हेतु। जंगल में आप अकेली शंकर जी को छोड़ करके यहाँ कहाँ फिर रही हैं? कहा कि आप तो साथ में ही रहते हरदम और अकेली फिर रही, तो कोई विशेष उद्देश्य होने चाहिए, कोई विशेष खोज, कोई विशेष मतलब आपको निश्चित हुई है। तो राम वचन मृदु गुण सुन, उपजा अति संकोच, और सती सभीत महेश पही चले हृदय बड़ सोच। राम वचन मृदु गुण सुन, इस प्रकार राम के गुण मान रहस्यमय वचनों को सुन करके, राम वचन मृदु गुण सुन, उपजा अति संकोच माने बहुत ही संकोच होने लगा।
सती सभी तो महेश पाए चली हृदय बड़ सोच, और सोचो पढ़ करके वे शंकर जी के पास वापस लौटने लगे। अब यहाँ जो एक बात आई है कि राम वचन मृदु गूढ़ सुन, राम के कोमल और रहस्य से भरे हुए वचनों को सुनकर के, कौन से वचन है रहस्य के? रहस्य के वचन है कि कहू बहोर कहाँ वृष केतु, कि शंकर जी कहाँ हैं और वन में तुम अकेली क्यों फिर रही हो। जय वाली बात में गूढ़ता है, रहस्य, रहस्य समझने का है। रहस्य जो कि व्यक्ति, जब व्यक्ति प्रेम करत है तो प्रेम के बाद जो दो व्यक्ति में आपस में प्रेम है तो प्रेम दिक्कत है कि भौतिक नियम यदि टूटे तो टूट जाए, आत्मिक नियम न टूटे, प्रेम जो करता। और जब प्रेम नहीं है, केवल औपचारिकताएं हैं, फॉर्मेलिटीज हैं, वहां आत्मिक नियम निभे या ना निभे, भौतिक नियम जरूर पूरे होते। जैसे कई लोग रावण का भाई कुंभकर्ण और विभीषण की बात करते, कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्या करने चाहिए कि जो कुंभकर्ण ने करो वो करने चाहिए या विभीषण ने करो वो करने चाहिए। अब यह बात है कि रावण को जो कुंभकर्ण के साथ प्रेम है तो वो औपचारिक प्रेम है, भौतिक प्रेम है। भौतिक प्रेम होने के कारण ही संग दिया उन्होंने रावण को, कुंभकर्ण ने। लेकिन विभीषण को जो प्रेम है वो आत्मिक प्रेम है। कहे के विभीषण ने साथ छोड़ो जरूर भाई को, लेकिन कामना तो कल्याण की करी नहीं। भौतिक, जहां आत्मिक प्रेम होता है वहां भौतिक नियम टूटे तो टूट जाएं। आत्मिक प्रेम होने के कारण विभीषण ने भौतिक नियम तोड़ दिए कि भाई का साथ छोड़ना भौतिकता के विपरीत है, तो भौतिक नियम तो टूटे। अच्छा, एक बार और टूटे। राम को लक्ष्मण को जो राम के प्रति प्रेम है वो आत्मिक प्रेम है। आप देखिए बात को, भौतिक नियम टूटे, कहां टूटे भौतिक नियम? तो जब बड़े भैया जो कह रहा है, जब तुम कह रहे हैं कि हम बड़े भैया की सब कुछ मानत, और बड़े भैया कह रहे हैं कि बन जावे के समय पे तुम यहीं रुको, तो पिताजी हैं बीमार, भरत और शत्रुघ्न है नहीं और हम वन में जा ही रहे, तो अयोध्या और अयोध्यावासियों की चिंता को करे, उनको पालन पोषण राज्य को देखे, तुम्हें यहीं रुकने पड़े। तो जब बड़ा भाई कह रहा हो कि तुम्हें रुकने पड़े तो भौतिक नियम का था कि मानने पड़े। लेकिन लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि माता पिता गुरु और माता हमने जाना जी का होत ना हो अयोध्या पतो काय सकत, हमें तो एक ही बात पतो तो जब तुम हो वही माता पिता गुरु और अयोध्या है हमारी। तो भैया की बात कहाँ मानी उनने? भौतिक नियम टूटो। आत्मिक प्रेम में भौतिक नियम टूटे तो टूट जाए, लेकिन अब जहां तक हो सके नहीं टूटने चाहिए तो टूटे तो टूटे। लेकिन अब यह बात है कि सती से जो शंकर जी को प्रेम है वो आत्मिक है। आत्मिक प्रेम भौतिक नियमों को तोड़ने की छूट देते। आत्मिक प्रेम की विशेषता है कि आत्मिक प्रेम भौतिक नियमों को तोड़ने की छूट। लेकिन ऐसी स्थिति में जहां तक हो सके न तोड़ने पड़े तो ज्यादा अच्छी बात है। जैसे कि सती से प्रेम है शंकर जी को, तो शंकर जी समझाओ पूरी अच्छी तरह से। लेकिन जब सती जी नहीं मानी तो उन्होंने तुम चाहो तो परीक्षा ले लो फिर। तो माने पति की बात ना मानना, भौतिक नियम टूटो नहीं। सती की बात नहीं मानी, भौतिक नियम तोड़ो। भौतिक नियम तोड़ने की शक्ति कहां से आई? शंकर जी के प्रेम से। यदि शंकर जी प्रेम न करत होते, फॉर्मेलिटीज होती, केवल बस औपचारिकताएं होती, तो शंकर जी जैसे पति के पत्नी की इतनी औकात है तो उनकी बात काट दें। लेकिन नहीं, पति की तरह व्यवहार कहां करो उनने, एक मित्र की तरह समझाओ, बात आ जाए समझ में तो आ जाए, नहीं आए तो क्या कर सकते। प्रभु की माया की प्रबलता, कुछ ऊपर वाले पे भी तो छोड़ो, सब कुछ तुम ही करो तो फिर वो क्या करें। मतलब यह है कि जब आत्मिक प्रेम है
तो आत्मिक प्रेम छूट देते है एक, और वो छूट ऐसी है कि यदि भौतिक नियम टूटे तो टूट जाए। आत्मिक प्रेम में भौतिक नियम को तोड़ने की छूट रहती, लेकिन जहां तक हो सके वह दुरुपयोग न हो पाए तो ज्यादा अच्छी बात है कि सती जी ने यहाँ बात छूट को दुरुपयोग करो, लक्ष्मण जी ने और कुंभकर्ण लक्ष्मण जी ने और विभीषण ने बस छूट को सदुपयोग। छूट दो ही से मिली प्रेम की छूट जो ही कथ है कि प्रेम की छूट तुम्हें है, लेकिन वह छूट को सदुपयोग करो तो कल्याण हुई है। तो लक्ष्मण जी ने छूट को सदुपयोग करो कल्याण हो, और विभीषण ने भी बस छूट को, प्रेम में जो छूट मिली वह छूट को सदुपयोग करो कल्याण हो, लेकिन सती जी ने दुरुपयोग करो वह छूट को, इसलिए सती जी को कल्याण नहीं हो सको। तो गूढ़ रहस्य, तो राम वचन मृदु गूढ़ सुनो, तो राम के कोमल लेकिन रहस्य से भरे हुए मतलब तुम शंकर जी जैसे की पत्नी, उनका साथ निभाने की कसम खाने वाली, और आज उनका ही साथ छोड़ करके जंगल में अकेली घूम रही हो। इसका मतलब यह है कि ऐसी कोई बात जरूर है कि जिस बात में शंकर जी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया है, या तुम कोई ऐसा कर रही हो कि उस कृत्य में शंकर जी तुम्हारा साथ नहीं दे सकते हैं। अर्थात जब शंकर जी साथ नहीं दे सकते हैं तुम्हारा, तो निश्चित तुम कुछ गलत कर रही हो। तो गूढ़ बात है रहस्य। तो राम वचन मृदु गूढ़ सुन, उपजा अति संकोच, माने बहुत ही संकोच हुआ, और सती सभी तुम्हारे सपाहे चली, हृदय है बड़ सोच। इस प्रकार सती जी सभी तुम्हारे डरी हुई अंदर से शंकर जी के पास हृदय में बड़ा सोच लेकर के चल देती हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। सती ने बताया हम तुम्हें परीक्षा ले लिया।